जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और हम लोग इंटीग्रेशन को देख रहे थे और इंटीग्रेशन का दो पार्ट जो है आपका रह गया था, जिसमें एक खंडस समाकलन है और आपका एक और पार्ट रह गया था जो आपका आंशिक भिन्नों का समाकलन है, जिसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग खंडस समाकलन को सीखेंगे और आपको बता दें कि खंडस समाकलन से 2 अंक के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 या 2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं और बाद बाकी ऑब्जेक्टिव सवाल भी यहाँ से बनते हैं। तो आज हम आपको इसके ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट भी बताने वाले हैं और यहाँ से जो 2 अंक में सवाल पूछे जाते हैं तो उस सवाल को सॉल्व कैसे करना है इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। बस थोड़ा आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है क्योंकि इंटीग्रेशन चल रहा है, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएं और इसके बाद जो है आराम से इसको सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब भी बात आती है खंडस समाकलन की तो सबसे पहले विचार आपके मन में यही आता है, कोई भी स्टूडेंट हो उसके मन में यही विचार आता है कि सर क्वेश्चन को देखकर कैसे पता चलेगा कि खंडस समाकलन का प्रयोग यहाँ पर होगा। सबसे पहली प्रश्न तो यही आपका होना चाहिए कि क्वेश्चन को देखकर ही हम कैसे पता कर ले कि इस क्वेश्चन में जो है हमें खंडस समाकलन का प्रयोग करना है। यदि आप उसकी पहचान कर लेते हैं, ठीक है ना, जैसे बीमारी की पहचान यदि हो जाती है तो इलाज बड़ा आसान हो जाता है। जब बीमारी की पहचान नहीं होती है तो इलाज करना बड़ा मुश्किल होता है। डॉक्टर क्या करते हैं ना कि एंटीबायोटिक चलाना शुरू करते हैं, हाँ, जो बीमारी को दबा के रखता है और पूरी तरीके से उसका सही इलाज नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग सबसे पहले काम यही करेंगे कि बीमारी को पहचानने का प्रयास करते हैं। मतलब क्वेश्चन को देखकर जो है कैसे पहचान पाएंगे कि इसमें खंडस समाकलन का ही प्रयोग होगा। तो इसके लिए बड़ा आसान सा पहचान है। क्या है, हम आपको थोड़ा बताना चाहेंगे कि जब 2 फंक्शन गुना में आ जाए, गुना के रूप में हो, जिसको आप आसानी से गुना नहीं कर सकते, मतलब 2 अलग अलग फंक्शन होना चाहिए। जब 2 अलग अलग फंक्शन गुना में आ जाए जिसको आप आसानी से गुना नहीं कर पाते हो या जिसका गुना संभव ही नहीं हो, पहला टर्म्स और कंडीशन तो यही है कि जब 2 फंक्शन गुना के रूप में आ जाए जिसको आप आसानी से गुना नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जब 2 फंक्शन आसानी से गुना नहीं कर सकते हैं तो वैसे फंक्शन का इंटीग्रेशन आप खंडस समाकलन के द्वारा करेंगे जिसको आप आसानी से गुना नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पहला हो गया आपका कि 2 अलग अलग फंक्शन होगा और 2 फंक्शन आपको गुना में दिखेगा। दोनों फंक्शन गुना में होगा और दोनों को आप आसानी से गुना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा टर्म्स और कंडीशन ये है कि इसमें ना ही पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने से दूसरा आएगा और ना ही दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने से पहला आएगा। मतलब इसमें प्रतिस्थापन का रूल भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो जब ऐसा संभव हो पाए कि दिए गए फंक्शन में पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन दोनों अलग अलग हो और दोनों के दोनों फंक्शन गुना में हो और पहला का डिफरेंशिएशन करने से न दूसरा आए और दूसरा का डिफरेंशिएशन करने से न पहला आए, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर आपको खंडस समाकलन का प्रयोग करना है, ठीक है ना। अब खंडस समाकलन का जब आप प्रयोग करेंगे तो आपको सबसे पहले फंक्शन की पहचान होनी चाहिए। तो फंक्शन की पहचान आपको कैसे करना है, जैसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यदि ऐसा रहे साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x टैन इनवर्स x, इसको हम कहेंगे इनवर्स वाला फंक्शन, ठीक है ना। इनवर्स वाला फंक्शन यह है आपके इनवर्स वाला फंक्शन। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, ये सबके सब आपके इनवर्स वाले फंक्शन हैं। तो इसको हम कहते हैं इनवर्स वाला फंक्शन। आप देखकर ही पहचान जाएंगे कि ये आपका इनवर्स वाला फंक्शन है, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये। दूसरा, यदि उसमें आ जाए log x, log x स्क्वायर, log x के पावर 3, ऐसा मतलब log लगा हुआ रहे, ठीक है ना। यदि उसमें log लगा हुआ रहे तो समझ लेंगे कि वह आपका है लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है ना। वो कौन सा फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसको हम लोग लॉग वाला फंक्शन बोलते हैं।
ठीक है ना, जिसको हम लोग लॉग वाला फंक्शन बोलते हैं। तो आप दूसरे फंक्शन की पहचान कर सकते हैं, लॉग लगा हुआ रहेगा तो लॉग वाला फंक्शन। इसके बाद अलजेब्रा का कैसे पहचान करेंगे, x के पावर 3 x² + 2 x + 5 y + 3 y²। मतलब यदि ऐसा आपको फंक्शन दिखे एक्स वाई के रूप में आपको केवल फंक्शन दिखे, ठीक है ना, तो आप समझ लेंगे कि ये जो आपका फंक्शन है ये अलजेब्रा है, ठीक है ना। ये कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रा है, मतलब बीज गणित है, ठीक है ना। तो ये आपको हो जाएगा अलजेब्रिक फंक्शन। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को आप जानते हैं, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स और भी कॉट सेक कॉसेक आ जाएगा। तो इसको कहेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसको हम लोग कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है ना। इसके बाद यदि e के पावर वाला आ जाए, e के पावर x आ जाए या a के पावर x आ जाए, ठीक है ना, a के पावर x आ जाए, तो आपको ऐसा समझ लेना है कि ये जो आपका फंक्शन है इसको हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी चर घातांकीय फलन। तो इस तरीके से आपको कुल मिलाकर यही सब फंक्शन देखने को मिलेगा। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मोटा मोटी यही सब फंक्शन आपको देखने को मिलेगा। और इतना ही फंक्शन आप देखेंगे जब आप खंडस समाकलन से किसी भी सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे, तो उसमें आपको यही सब फंक्शन देखने को मिलेगा। इन्वर्स लगा हुआ रहेगा तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉग लगा हुआ रहेगा तो लॉगरिथमिक फंक्शन, सीधे एक्स वाई के रूप में फंक्शन रहेगा तो अलजेब्रा हो जाएगा, कॉस साइन टैन कॉट रहेगा तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो जाएगा, e के पावर x चाहे a के पावर x रहेगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा, जिसको आप चर घातांकीय फलन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप फंक्शन की पहचान कर लेंगे। और जब आप फंक्शन की पहचान कर लेंगे तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, समझना है इसका रूल क्या है। इसका रूल क्या है ये समझेंगे आप कि खंडस समाकलन से आप प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे। उससे पहले आपको यहां ध्यान से देखना है, जैसे मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन आ जाए x × sin x। देखिए x × sin x, अब आप बताइए कि क्या x और sin x को गुना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, ये x आपका जो है ये अलजेब्रा है और ये sin x जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो दोनों को आप गुना नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन ना ही इसमें दिख रहा है और ना ही इसका डिफरेंशिएशन इसमें दिख रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको खंडस समाकलन का प्रयोग करना है। या फिर ऐसा सवाल आ जाए tan इनवर्स x × log x। अब बताइए कि ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप कैसे, इंटीग्रेशन आप कैसे कर पाएंगे। यहाँ पर ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो दोनों अलग अलग है, दोनों को आप गुना भी नहीं कर सकते हैं और इसका डिफरेंशिएशन ना ही इसमें है और इसका डिफरेंशिएशन ना ही इसमें है। तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको खंडस समाकलन का प्रयोग करना है। जैसे सवाल आ जाए कि x² × log x, x² × log x। अब आप बताइए कि इसमें यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये आपका अलजेब्रा फंक्शन है, ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है। अब आप दोनों को गुना नहीं कर सकते हैं, और जब दोनों को गुना नहीं कर सकते हैं आसानी से, तो आप दूसरी चीज़ ये भी देखेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन ना ही उधर दिख रहा है और उसका डिफरेंशिएशन ना ही इधर दिख रहा है। तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हम कैसे कर पाएंगे। इसके लिए आपको खंडस समाकलन का प्रयोग करना है। अब आइए, इसका रूल क्या कहता है कि जब दो फंक्शन आपको दिख जाए गुना के रूप में, ठीक है ना, जब दो फंक्शन आपको गुना के रूप में दिख जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो उसको सजाएंगे। मतलब सबसे पहले सजाना है। कैसे सजाना है भाई, कैसे सजाना है? तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन जब ऐसा दिया हुआ रहेगा तो उसमें एगो पहला फंक्शन होगा और एगो दूसरा फंक्शन होगा। तो इसमें पहला फंक्शन कौन होगा और दूसरा फंक्शन कौन होगा, ये आपको सजाना पड़ेगा, ठीक है ना, ये आपको सजाना पड़ेगा। यदि आप नहीं सजा पाए तो फिर आप सवाल ठीक से नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। यदि दो फंक्शन गुना के रूप में है, आप गौर से देखेंगे, यहाँ पर देखिए कि यदि दो फंक्शन आपको गुना के रूप में दिखेगा और यदि वो दोनों फंक्शन को आप ठीक से नहीं सजा पा रहे हैं, जैसे x × log x यहाँ पर है, ठीक है ना, तो इसमें से दोनों में से कौन सा फंक्शन पहले लिखाएगा, कौन सा बाद में लिखाएगा, ये आपको तय करना पड़ेगा, ये आपको सजाना पड़ेगा।
जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ है sin x इंटू ई के पावर x। अब इसमें से कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, मतलब किसका स्थान नंबर 1 पर है और किसका स्थान नंबर 2 पर है, ये आपको सजाना पड़ेगा। अब आइए, तो वो सजाने का तरीका क्या होगा, आसान है, समझिए। आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है सजाने के तरीका में। सजाने के तरीका में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है जिसका नाम है ILATE। ILATE, इसको कहते हैं ILATE। ILATE मतलब ILATE। और ILATE का मतलब होता है I से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, L से लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग वाला, A से अलजेब्रा, ठीक है ना, L से ILAT, यहाँ पर T होगा, सॉरी यहाँ पर T होगा, ठीक है ना, यहाँ पर T होगा। और T से आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगो, और E से हो गया आपका एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल यानी चरघातांकीय फलन। तो इसको जो सजाने का तरीका है वो यही है। सबसे पहला स्थान पर यदि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो वो सबसे पहले आएगा, नहीं है तो उसके बाद लॉग वाला आएगा, नहीं है तो अलजेब्रा आएगा, नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे बाद में आएगा। अब आप यदि गौर से देखेंगे तो ये अलजेब्रा है और ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है ना। तो अब आप बताइए कि क्या ये सही सजा हुआ है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अलजेब्रा के बाद लॉग चाहिए हमको, अलजेब्रा के बाद लॉग है, यहाँ देखिए अलजेब्रा के बाद लॉग है, लेकिन इसमें पहले लॉग है और बाद में अलजेब्रा है, इसका मतलब ये गलत सजा हुआ है। तो आपको इसको सही सजाना पड़ेगा, हाँ, मतलब log x को पहले लिखना पड़ेगा और फिर अलजेब्रा को लिखना पड़ेगा और तब जाकर आपको खंडस समाकलन का प्रयोग करना पड़ेगा। इसको चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए L के बाद E है, मतलब साइन x ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। चेक करते हैं, देखिए ट्रिगो के बाद एक्सपोनेंशियल है, बिल्कुल सही सजा हुआ है, इसको सजाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सीधे सीधे खंडस समाकलन का प्रयोग कर लेना है, ठीक है ना। तो आप मूल रूप से इन चीज को याद रखेंगे, ILATE जिसको हम ILAT कहते हैं। और सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आप क्वेश्चन की पहचान कर लें कि ये क्वेश्चन खंडस समाकलन से बनने वाला है, इसको हम खंडस समाकलन से बनाएंगे, तो तुरंत आप उसको क्या करें कि फंक्शन की पहचान कर ले, ठीक है ना। और जैसे ही आप फंक्शन की पहचान करेंगे तो पहचान करने के पश्चात आप इसको इस क्रम में ILAT के हिसाब से उसको पहले सजा दीजिए कि पहले कौन और बाद में कौन, नंबर 1 पर कौन, नंबर 2 पर कौन, ठीक है ना। और जब आप सजा लेंगे तो सजाने के बाद जो अब काम होता है वो क्या होगा, अब आइए हम आपको समझाते हैं। आपने सजा लिया कि पहला नंबर कौन और दूसरा नंबर कौन। सजाने के बाद आपको क्या करना है, लिखना है खंडस समाकलन, खंडस समाकलन, खंडस समाकलन से। कैसे भाई, तो इसमें आपको जो पहला फंक्शन होगा पहला को बाहर रखना है और दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन, पहला फंक्शन को बाहर रखेंगे, दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन, और इसके बाद लिखेंगे माइनस, इसके बाद इंटीग्रेशन बॉडी ब्रैकेट, ठीक है ना। दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन, दूसरा का इंटीग्रेशन और पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू dx, आपका काम हो गया। हम यदि इसको भाषा में लिखना चाहें तो पहला फंक्शन को बाहर रखेंगे, पहला को बाहर रखेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन बॉडी ब्रैकेट, दूसरा का इंटीग्रेशन, दूसरा का इंटीग्रेशन और पहला का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन पहला का, ठीक है ना, पहला का डिफरेंशिएशन, पहला का डिफरेंशिएशन इनटू dx, ये है खंडस समाकलन का रूल। खंडस समाकलन का रूल ये है
कि उन दोनों में जो पहला फंक्शन होगा उसको बाहर रख लो भाई, दूसरा का इंटीग्रेशन कर लो, माइनस का चिन्ह लगाओ, इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट, दूसरा का इंटीग्रेशन और पहला का डिफरेंशिएशन इनटू क्या करना है, डीएक्स। बस इतना काम करना है, आपका खंडस्थ समाकलन बन गया। अब आप यदि इस पर कोई क्वेश्चन देखना चाहेंगे तो हम आपको इस पर कुछ क्वेश्चन करके भी दिखा देते हैं, ठीक है ना। अभी आपको हम क्वेश्चन करके दिखाते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि कितना आसान है, बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए कि एक सवाल लेते हैं हम, यहां पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, माना I बराबर x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब आप गौर से देखेंगे तो यहां पर आपको जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है। ये दो फंक्शन आपको दिख रहा है और दोनों फंक्शन एक दूसरे के साथ गुना के रूप में जुड़ा हुआ है। इसको ना इसके साथ गुना कर सकते हैं और ना ही इसको इसके साथ गुना कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, और उस दूसरी बात यह है कि इसका डिफरेंशिएशन ना ही इधर है और ना ही इसका डिफरेंशिएशन इधर है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, मतलब खंडस्थ समाकलन का प्रयोग। खंडस्थ समाकलन के अनुसार आपको हमने बताया है कि पहले फंक्शन की पहचान कर लो भाई। तो ये एक्स वाला है, मतलब ये अलजेब्रा है। ये साइन कॉस वाला है, मतलब ये आपका ट्रिगो है, ट्रिग्नोमेट्री है। आई लेट के अनुसार यदि आप देखेंगे तो आई लेट के अनुसार आई एल ए टी ई, आईलेट के अनुसार यदि आप गौर करेंगे तो ए के बाद टी होना चाहिए, एकदम सही है। ए के बाद टी है, एकदम सही सजा हुआ है। मतलब ये फंक्शन हो गया आपका पहला और ये फंक्शन हो गया आपका दूसरा, ठीक है ना भाई। अब आइए लिखेंगे खंडस्थ समाकलन से, खंडस्थ समाकलन, खंडस्थ समाकलन से क्या करना है, तो पहला फंक्शन को बाहर रखना है, ठीक है ना। पहला फंक्शन को बाहर रखना है और दूसरा का इंटीग्रेशन कर देना है। दूसरा साइन एक्स है, उसका इंटीग्रेशन कर देना है, माइनस इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट फिर इंटीग्रेशन किसका, तो दूसरा का, दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन और फिर पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन। पहला एक्स है ना, तब पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू क्या हो जाएगा, dx। देखिएगा, हाँ अब क्या करेंगे भाई, तो पहला फंक्शन को बाहर ज्यों का त्यों, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है ना। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। इसके बाद आगे देखेंगे माइनस इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स और dx बटा dx का मान हो जाएगा 1 इंटू dx। देखिएगा माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू dx। मतलब एक बार और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, कोई बात नहीं है, माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स और प्लस कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स और प्लस में सी। तो इतना आसान है, आप खंडस्थ समाकलन से जब सवाल को सॉल्व करेंगे तो इतने आसानी से खंडस्थ समाकलन के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सभी को, किसी को दिक्कत है क्या? अब देखिए, अब आप चाहें तो एक सवाल और हम आपको करके दिखाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, जैसे एक सवाल है आपका, लिखेंगे माना I बराबर एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स डी एक्स। खंडस्थ समाकलन लगाना पड़ेगा, दोनों अलग अलग फंक्शन है, किसी का डिफरेंशिएशन कोई नहीं है। खंडस्थ समाकलन आई लेट के अनुसार चेक कर लो, आई एल ए टी ई, ये आपका अलजेब्रा है, ये आपका लॉग है। ए के बाद एल आना चाहिए, ए के बाद एल आना चाहिए, गलती है, एल पहले है ए आना चाहिए, नहीं है, इसको सजा देते हैं। सजाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स पहले आ जाएगा और एक्स स्क्वायर बाद में चला जाएगा इंटू डी एक्स। सज गया, तो ये हो गया आपका पहला और ये हो गया आपका दूसरा ना। देखिए ना, पहले एल चाहिए था तब ए चाहिए था,
इसमें ए पहले था, एल बाद में था, पहले से गुना में है तो आप इसका स्थान बदल ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गुना में क्रम बदलने से उत्तर में फर्क नहीं पड़ता है। अब आइए, तो हो जाएगा आपका पहला फंक्शन को बाहर रखेंगे, पहला क्या है भाई, log x को बाहर रखेंगे, दूसरा का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट, फिर दूसरा का इंटीग्रेशन और पहला का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, इनटू क्या हो जाएगा dx। देखिए ये हो जाएगा आपका log x ज्यों का त्यों, आपको पता है x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x के पावर 3/3 माइनस इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के पावर 3/3 इंटू log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x इंटू क्या हो जाएगा dx। देखिए एगो x से एगो x कट जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका log x इंटू एक्स के पावर 3/3 माइनस 1/3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर में कितना बचेगा, एगो x से एगो x कट गया तो बचेगा आपका x स्क्वायर इंटू dx। मतलब एक बार और इसका इंटीग्रेशन, कोई बात नहीं है, ये हो जाएगा आपका log x इंटू एक्स के पावर 3/3 माइनस 1/3 और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा x के पावर 3/3 प्लस में c, यानी ये हो जाएगा आपका log x इंटू एक्स के पावर 3/3 माइनस 1/9 x के पावर 3 प्लस c। तो इस तरीके से आप जो है आसानी से खंडस समाकलन से सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। बस इतना से काम नहीं चलने वाला है, अब इस पर एक सवाल और आपसे पूछता है, ठीक है ना, जो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता है, सब्जेक्टिव में बहुत कम सवाल वो पूछता है, ज़्यादातर वो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट जो है हम आपको एक वीडियो में पूरा का पूरा प्रॉपर हम आपको दे देंगे, जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव सवाल को आसानी से बना पाएंगे, ठीक ना। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो, इसके लिए हम इसको 2 पार्ट कर दिए हैं ताकि आप आसानी से बना पाएँ। और आप बिल्कुल सिलेबस की अब चिंता ना करें, क्योंकि इंटीग्रेशन जैसे ही खत्म होगा, मेरे पास उधर हम सब खत्म कर चुके हैं, इधर 2-3 चैप्टर नहीं बचा है, इसके बाद केवल ऑब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव आपके पास होगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप एक्सरसाइज 7.6 के सारे सवाल को सॉल्व कर पाएंगे आसानी से, क्योंकि आपने सीखा है इसको, ठीक है ना। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।